तरह से जो फंड है उसको मैनेज करता हूँ, किस तरह से प्लेज करता हूँ, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, कितना ईटीएफ में डालता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो अभी तक हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और मैं अपना अकाउंट शेयर करूँगा कि मैं किस तरह से मतलब कैपिटल को मैनेज करता हूँ, किस तरह से जो फंड है उसको मैनेज करता हूँ, किस तरह से प्लेज करता हूँ, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, कितना ईटीएफ में डालता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा आपको भारी लग सकता है, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो, यहाँ पर देखिए मेरे पास टोटल 4.73 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पर मुझे 5.17% का रिटर्न मिल रहा है। एंड ईटीएफ में मैंने 5.57 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है। सॉरी, इन्वेस्टेड यहाँ है, ये हमारी करंट वैल्यू है। एक्चुअली 4.5 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है एंड ईटीएफ में मैंने 5.1 लाख इन्वेस्ट किया, जिसमें मुझे 9.27% रिटर्न मिल रहा है। तो मैं किस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ, ये सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ कि क्या मेरा क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से मैं किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईटीएफ में मैंने एलटी गिल्ट बीज ये बस एक सेफ्टी के लिए रखा हुआ है कि कभी कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये पैसा निकाल के मैं फिर किसी ईटीएफ या किसी म्यूचुअल फंड में डालूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मून 100 एंड मास्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अमेरिकन मार्केट जब गिरा था तो मेरा मेन फोकस रहता है कि जब मार्केट गिरता है तो मैं वहाँ पर जो 25% या 30% जब मार्केट करेक्ट होता है तो मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक बड़ा कैपिटल वहां लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे ऑलमोस्ट 24% रिटर्न बन रहा है और यहाँ पर 15% रिटर्न बन रहा है। तो ये इसी अमाउंट को मैं प्लज करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ रिटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी तक कितना 9.7%, 9.27% रिटर्न बन रहा है। ये भी 3 महीने में ऑलमोस्ट बन रहा है ये रिटर्न। तो बैंक में तो आपको 6 से 7% का रिटर्न बनेगा। तो यही मेरा कहना है कि 12 से 15% तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँ तो देखिए म्यूचुअल फंड में मैं बंधन स्मॉल कैप फंड, ये सारे मोतीलाल के हैं, निप्पॉन के, क्वांट के, ये सारे म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया। सबसे कम जो रिटर्न मुझे मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप में फंड में मिल रहा है। तो ये इसे मैं और ऑब्जर्व करूंगा 5-6 महीना। अगर ये रिटर्न अच्छा नहीं देगा तो फिर इसको एग्जिट करके फिर मैं किसी और म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो सबसे अच्छा जो अभी है ये मोतीलाल का मिड कैप फंड है, जो सबसे अच्छा रिटर्न अभी यहाँ दे रहा है। तो कुल मिलाकर हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसी अमाउंट को मैं प्लेज करके यहाँ पर देखिएगा, तो इसी अमाउंट को प्लेज करके मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ईटीएफ से मुझे 4.57 लाख और म्यूचुअल फंड से मुझे 4.2 लाख मिल रहा है। और मैं कैश में 1 लाख रखता हूँ और ये प्रॉफिट का पैसा, इस मंथ का प्रॉफिट है। तो जैसे ये प्रॉफिट मंथ खत्म होगा तो मैं प्रॉफिट ही भी ये विड्रॉल कर लूंगा, अगर आगे वाला और जो बचा है 2 वीक बचा है अगर वो भी अच्छा जाता है तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि इस मंथ में हमारा प्रॉफिट कैसा रहा। तो देखिए ये मंथ भी काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक। वी होप कि आगे भी कंटिन्यू अच्छा जाए। तो अभी तक में हम लोगों ने 26,413 रुपीज़ बना लिया है। तो ये एक्चुअली मेरा 2 सितंबर में कुछ इशू हुआ था जिस कारण से मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ, बट अगर रियली में देखते हैं तो फर्स्ट डे में हमारा लॉस हुआ था। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है, जो इस पोर्टफोलियो के यूज़ कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर, उसका प्रॉफिट 23,194 रुपीज़ है। यहाँ पर हेजिंग कॉस्ट भी यहाँ ऐड कर दिया गया है उस हिसाब से। तो चलिए मैं इसको आपको एक ब्रोकर टर्मिनल में दिखाता हूँ क्या प्रॉफिट हमारा है। चलिए मैं आपको 1 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक का मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रहा है। तो देखिए आपको एक दिन लॉस हुआ है हमें 720 रुपये का टैक्स लेके। देखिए यहाँ 25,951 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आपको मैं अपने अकाउंट में लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए 26,413 रुपया है। तो यहाँ पे मैं बोला था कि ये जो आपका इस दिन हमने हेजिंग लेके चला था, जिस कारण से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ आपको यहाँ पर सेम दिखेगा। यहाँ पर मैंने एक दिन हेजिंग जो है आगे लेके चला गया था, जिस कारण से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज जो 300-400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो इस कारण से आ रहा है। अदरवाइज आपको देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको सेम दिख रहा होगा अकाउंट में और इसमें। तो दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मैंने स्लिपेज कंसिडर किया है, यहाँ पर मैंने निफ्टी के लिए 0.5% का स्लिपेज कंसिडर किया है एंड सेंसेक्स के लिए 1% का स्लिपेज कंसिडर किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्लिपेज ऐड करने के बाद मुझे 26,000 का रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है बैक टेस्टिंग में, बट मुझे रियली में 26,413 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ है, जब आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, जब आप एक जो स्ट्रेटेजी एक्चुअली लाइव मार्केट में काम करते हैं उस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, तो आपका जो स्लिपेज है वो कम फेस होता है। आप ज़्यादा री एंट्री नहीं करते हैं और आप एक ज़्यादा इन द मनी, ज़्यादा बड़े
इसके लिए नहीं जाते ज़्यादा बड़े प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए हम रिस्क लेते हैं छोटा, और प्रॉफिट वो मार्केट पे है कि हमें प्रॉफिट कभी मार्केट बढ़ा देता है, कभी छोटा देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 540 रुपीज़ का सिर्फ लॉस हुआ। अगर यहाँ पर भी देखते हैं एक्चुअल में, तो हमें प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लॉस थोड़ा छोटा हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर अगस्त वाला भी दिखाता हूँ, अगस्त में भी देखिएगा कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर बड़ा बड़ा हुआ है, लॉसेस छोटे छोटे हुए। एक दिन जैसे थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ था 4000 रुपीज़ का, अदरवाइज सारे दिन आपको देखेंगे लॉस छोटे छोटे हैं, प्रॉफिट हमारे बड़े। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट का दिन देखते हैं लास्ट मंथ में, 2 3 4 5 6 7 दिन हमारा प्रॉफिट का था, 1 2 3 4 5 5 दिन लॉस का था, फिर भी हमने इतना अच्छा प्रॉफिट लास्ट मंथ भी बनाया था। और इस मंथ भी अभी तक एक दिन हमें 2 दिन एक्चुअली लॉस हुआ है हमें, और उसके बाद भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। तो वी होप कि हम लोगों का प्रॉफिट आगे भी इस तरह से बनता रहे। और अगर आप लोग इस तरह की स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।